जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर जैसलमेर रोड स्थित एक सीएनजी पंप के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में दो भाई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के कार्मिक रोहित दास और टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया है। घायलों की पहचान दिनेश कुमार और नरेश कुमार के रूप में हुई है, जो मोडरकी गांव से पोखरण की ओर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सीएनजी पंप के पास ये हादसा हुआ है, जहां पोखरण में भीषण सड़क हादसे में दो भाइयों की जो है हालत बिगड़ी हुई है। आपको बता दें कि कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर चोटें आई हैं दो भाइयों को, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। भरतपुर से खबर है, जहां चिकसाना में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सत्यवीर खेतों से चरी लेने गया था, तभी अचानक करंट की चपेट में आकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार मृतक के परिवार में हाल ही में शादी हुई थी, जिससे घर में चल रही खुशियां अचानक मातम में बदल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खेत पे चारा लेने गया था, वहाँ पे इसको करंट लगने से इसको करंट लग गया। हमें तो मालूम चला जब वहाँ किनारे खेत पे गए, वहाँ पे इसको देखा तब हमें मालूम चला। अस्पताल लाए फिर से? अस्पताल लाए, आरबीएम हॉस्पिटल लाए, वहाँ पे डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। कौन से गांव की घटना? डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडा बड़ा गांव में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एएसआई शिशुपाल सिंह के अनुसार मृतक नारायण खराड़ी अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी रमेश खटीक की दुकान के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये प्रार्थी विकेश पिता नारायण लाल खराड़ी निवासी ओडा बड़ा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की है। उसके पिताजी नारायण लाल जी उनकी मोटरसाइकिल लेकर कंदवा से अपने घर ओडा बड़ा आते हुए को अन्य वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रमेश खटीक की दुकान के सामने उनको गंभीर चोटें आने से उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर मृतक की लाश का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम करा। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सूर्य की तपिश ने तांडव मचा रखा है। रविवार को यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। तेज धूप और लू के कारण सुबह 10 बजे के बाद ही हालात बेहद कठिन हो जाते हैं, जबकि करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। आपको बता दें कि इससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि भीषण गर्मी के बावजूद छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बांसवाड़ा जिले में भी गौ संरक्षण को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। राष्ट्रीय महाकाल सेना के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संस्कृति, धर्म और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौ माता का विशेष महत्व है। दूध, गोबर और गौमूत्र जैसी संसाधनों से ग्रामीण जीवन को मजबूती मिलती है। संगठन के ने तर्क दिया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलने से समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा और अवैध गौ हत्या व तस्करी पर प्रभावी रोक लग सकेगी। पदाधिकारियों ने सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की भी मांग की है। तो गौ संरक्षण को लेकर जिले भर में आवाज उठाई गई है। अवैध गौ हत्या और तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की सरकार से मांग की जा रही है, जिसके चलते आज जगह जगह प्रदर्शन किया गया। 27 अप्रैल गौ सम्मान आह्वान अभियान के रूप में मनाया जा रहा है।
भारतवर्ष की 5312 तहसीलों में एक साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक साथ एक प्रार्थना पत्र सौंपा जा रहा है, जिसमें गो हत्या मुक्त भारत बने। और ऐसी 36 मांगे हैं, जिसमें गो आधारित खेती, अनुदान, गो मंत्रालय, इस प्रकार की 36 मांगों को लेके प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसकी प्रथम श्रृंखला में आज 27 तारीख को तहसीलदार साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया है। आगे 3 मास बाद इसी प्रार्थना पत्र को पुनः जिला कलेक्टर साहब को दिया जाएगा, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगले 3 महीने बाद जो है राजधानी में दिया जाएगा, और उस समय भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगली बार 3 महीने बाद जो है दिल्ली जाकर पूछ की जाएगी और वहाँ पे ये प्रार्थना पत्र को दिया जाएगा। और अगर इस पूरे साल के क्रम में भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आमरण गाय माता जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, इस पे इसको बंद करने के लिए ये चालू किया गया है। और काफी समय से प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दे रखा है हमने कि राष्ट्र माता घोषित करिए, पर नहीं हो रहा है। मगर अब सकल हिंदू समाज एक साथ होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में अपने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। सभी जीवों को दे रखा है, बहुत से मुख्य जीव इनको भी दे रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी माता है, राष्ट्र माता जो गौ माता। सवाई माधोपुर जिले के मलराना डूंगर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सैकड़ों गौ भक्तों ने देसी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठाई। क्षेत्र में निकाली गई रैली छतरी वाले बालाजी मंदिर से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन पर 2200 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन जताया। गौ भक्तों का कहना है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक खेती से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशालाओं के निर्माण की भी मांग की गई है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो देसी गाय को राष्ट्रमाता दर्जा देने को लेकर आज जगह जगह जुलूस निकाला गया है, प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो इसी कड़ी में मलराना डूंगर में भी गौ सम्मान आह्वान किया गया। देसी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की जहां मांग की गई है, 2200 से अधिक लोगों ने ज्ञापन पर साइन भी किए हैं। तो रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो देसी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग लगातार की जा रही थी और आज प्रदर्शन किया गया है। बयाना से है, जहां बयाना क्षेत्र में भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। अब बढ़ते हैं भरतपुर की ओर, जहां भरतपुर के नदबई में सराफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा की हत्या के विरोध में जारी धरना अब जो है भावुक हो गया है। धरने के दौरान उनकी पत्नी शालू चोपड़ा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पवन गुप्ता के नेतृत्व से मेडिकल टीम पहुंची है और प्राथमिक उपचार के बाद महिला को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि 25 मार्च को हुए इस हत्याकांड के बाद से पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठा है। शालू चोपड़ा के नेतृत्व में सर्व समाज का यह धरना लगातार चौथे दिन भी जारी है और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर एक साथ रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। छोटी सादड़ी, अरनौद, पीपल खूंट और धारियावंद सहित विभिन्न स्थानों पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और गौ संरक्षण को लेकर जोरदार आवाज उठाई गई। रैलियों की शुरुआत मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर हुई, जहां धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौवंश बचाओ और गौ हत्या बंद करो जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रैलियां उपखंड और तहसील कार्यालयों तक पहुंची, जहां प्रतिनिधि मंडलों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम
ज्ञापन सौंपा। ज्ञापनों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गौ संरक्षण के लिए सख्त केंद्रीय कानून, गौपालन मंत्रालय की स्थापना और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। पूरे जिले में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे अभियान को व्यापक समर्थन मिला। पूरे देश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने, जिससे गाय की हत्या रुके और जो हत्या करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसलिए पूरे भारत में सब सनातन और सभी धर्म वालों ने मिलकर आज पूरे देश में ज्ञापन दिया और सरकार से मांग की गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ताकि चित्तौड़गढ़ के कपासन में मोहिनी एकादशी के अवसर पर आस्था और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिला, जहां विधायक अर्जुन लाल जीनगर, दिगंबर संत खुशहाल भारती महाराज और मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत अनुज दास महाराज ने संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित गौ माता की विशाल प्रतिमा और सांवलिया सर्किल का लोकार्पण किया। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहा और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। लोकार्पण से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती की गई। कार्यक्रम में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। शस्त्र विद्या भी सीखने की आवश्यकता है और यह विद्या जब तक आप नहीं सीखोगे, इस राष्ट्र को बचाने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। इस राष्ट्र को सक्षम बनाना है, इस राष्ट्र की रक्षा करनी है, संतों की रक्षा करनी है, शास्त्रों की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो शस्त्र विद्या भी आपको। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सूर्य की तपिश ने तांडव मचा दिया है। रविवार को यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। तेज धूप और लू के कारण सुबह 10 बजे के बाद ही हालात बेहद कठिन हो जाते हैं, जबकि करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। दोपहर के समय बाजारों, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है और लोग केवल जरूरी कार्यों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दिन के समय कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते हैं। हालांकि भीषण गर्मी के बावजूद छात्रा शिक्षण ग्रहण करने के लिए स्कूल में पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बयाना में भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान करने लगती है और दोपहर होते होते हालात और गंभीर हो जाते हैं, जिससे सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग केवल जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए सिर पर गमछा, तौलिया और छाते का सहारा ले रहे हैं। बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है, जबकि जूस सेंटरों और ठेलों पर गन्ने का रस, छाछ, शरबत और फलों के जूस की मांग बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है और लोगों को दोपहर के समय बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।